तो अगर आप इस किताब, ये जो तुलसी दल किताब है, उस उसके उससे कर रहे हैं तो अपना पृष्ठ नंबर देख लीजिए। बाकी पीडीएफ में, मैं जो पीडीएफ हमने ग्रुप में डाली है वो, उसमें 85 पेज पर से हम आज डिस्कस करेंगे। तो कल अनुपर्णा मैम ने हमें बताया, पहले तो वेलकम वेलकम, मैं भूल गई। वेलकम। आज यहाँ पर दिल्ली में काफी ठंड है और सुबह से धूप भी नहीं निकली है, और आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं। फिर जो यूट्यूब में जुड़े हैं और जो अभी भी जुड़े हैं, सभी मास्टर्स को नववर्ष के या वीकेंड के और 2023 में जो कुछ भी हुआ और सेलिब्रेशन, अगर आप सोच रहे हैं आज और कल में कोई सेलिब्रेशन करना, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग अब सोमवार को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग तुलसी दल का एक भाग देखते हैं इस साल में 2023 में। तो वो है पेज नंबर 85। जैसे मैं कह रही थी, अगर आप किताब में कर रहे हैं तो अपना पेज नंबर देख लीजिए। और तो थोड़ा सा कल हम लोग, जहाँ पर हम लोगों ने मतलब एंड किया था, कल अनघा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा था कि संसार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण आश्रम क्या होता है। तो उसकी इस किताब में अलग सी, थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है। आज भी जो हम देखेंगे उस संदर्भ में संन्यास का जो डेफिनेशन है, वो आम तौर पर जब हम जिस तरह से संन्यास समझते हैं या संसार समझते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग अलग है। थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन अलग है, इसको समझने का तरीका अलग है। तो मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी पढ़ सकते हैं किताब में से। तो यहाँ पर से हम शुरू कर रहे हैं संसार से। तो नागार्जुन बहुत फेमस एक लेखक हैं। खासकर जो संस्कृत वाली जो किताबें हैं उनमें उनका काफी योगदान रहा। और फिलॉसफी फिलॉसफी जो नागार्जुन की फिलॉसफी है, उसमें अलग तरीके से बातें की जाती हैं। तो नागार्जुन, ये संसार जो है, पीएसएसएम में खासकर एक पूरा प्रोग्राम भी आता है कि संसार में निर्वाण, और शायद वो इसी किताब तुलसी दल किताब से लिया गया होगा। वो प्रोग्राम पीएमसी हिंदी में आता है, उसमें सभी अपने मतलब संसार में कैसे वो जी रहे हैं, कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं, वही सब इस किताब में एक किस्म से कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो नागार्जुन कहते हैं कि संसार ही निर्वाण है, संसारी लोगों की कभी हार नहीं है, और सन्यासी लोगों की कभी जीत नहीं है। तो अर्थात कि अब सिर्फ इतना ही वाक्य जब मैंने पढ़ा तो मेरे समझ में आया कि जो हम जो भी जी रहे हैं इस संसार में, अगर हम कोई काम करते भी हैं और उसमें ऐसे लगता है कि हम हार गए, यानी कि हमारे जो अनुकूल, जो हमने सोचा था वैसा परिणाम नहीं हुआ, तो उसमें भी हार नहीं है। और सन्यासी, पहले सन्यासी का करेंगे, फिर सन्यासी की जीत नहीं है, इस वाक्य को बाद में भी देख सकते हैं। इसलिए परम पद सोपान में भी पार्वती परमेश्वर सरस्वती ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण कहकर संसार की श्रेष्ठता के बारे में जोर देकर कहा गया है। संसार से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए, संसार में रहकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समस्याएं हमारी चुनौतियां हैं, चुनौतियां होती है तो ही हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम करने से ही हमारी प्रगति है, अन्यथा हमारी अधोगति है। इतना ही नहीं, गृहस्थ जीवन प्रकृति का सहज रूप है, संन्यास जीवन प्रकृति के विरुद्ध है। संसार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, संसार में ही संन्यास का सामर्थ्य करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन का एक किस्म का मतलब कहा गया है कि जो संसारिक जीवन है वही, उसमें ही उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और गृहस्थ जीवन प्रकृति का सहज रूप है, अर्थात कि कहीं पर भी हम नेचर में भी देखें तो वह कपल में रहते हैं या अपना झुंड बनाकर रहते हैं। तो मैं इस वाली चीज को ज्यादा आगे नहीं करना चाहती। पहले हम सन्यास की भी जो व्याख्या है इस किताब में तुलसीदल पृथ्वी जी ने की है, तुलसीदल किताब में वो देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। तो समयक सन्यास क्या है? समयक अधिक न्यास बराबर
संन्यास, समयक अर्थात सही, न्यास अर्थात त्याग करना, इसलिए संन्यास का अर्थ है जिसे त्यागना चाहिए उसी का त्याग करना, जो त्याज्य है केवल उसका त्याग करना। तो ये वाली जब मैंने लाइनें पढ़ी, आप भी पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ी होंगी, तो आपको लगा होगा ये बोल क्या रहे हैं। तो उसका अर्थ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है हमारे मेरे जैसे लोगों के लिए। यदि ऐसा है तो किसका त्याग करना चाहिए? मैं यही हूं इस तादम्य भाव का, मैं इतना ही हूं इस भाव का, और यह मेरा है इस भाव का त्याग करना चाहिए। यानी संन्यास किस चीज से या त्याग किस चीज से करना चाहिए? कि मैं सीमित हूं, मैं सिर्फ शरीर हूं, और ये जो मैंने कमाया है, ये मेरे पास है, मेरे घर में है, वो सब मेरा है, इस भाव का त्याग करना चाहिए। तो सन्यास वह है। तो हम समझते हैं कि सन्यास यानी कि घर से जो चला जाए या घर से त्याग दे या ब्याह ना करे, शादी ना करे, वो सन्यासी है। अर्थात नहीं तो संसार में जैसा हम जी रहे हैं, अगर हम इस भाव में रहते हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत बड़े आकार का, बड़ी चीज का एक छोटा भाग हूं, या मैं आत्मा हूं और मेरा केवल शरीर नहीं हूं, इस तरह के भाव में रहते हैं तो तब भी सन्यासी हैं। सर्व संग परित्याग की आवश्यकता नहीं है, सर्व संग परित्याग की आवश्यकता नहीं है। संघ और संग दो चीजें अलग हैं। संघ मतलब ग्रुप और संग मतलब कि साथ होना। तो इस चीज के परित्याग की कोई जरूरत नहीं है। नेचर में कुछ भी परित्याग नहीं होता है, सब कुछ ग्रुप्स में और ग्रुप के साथ रहते हैं। तो संघ वांछनीय है, हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। संघ अर्थात आसपास के व्यक्तियों या वस्तुओं का समुदाय। संघ अर्थात सीमा रहित मैं की भावना, अर्थात अनड्यू अटैचमेंट अर्थात बंधन। संघ में रहकर संग रहित रहना। पदम पत्र विमांस भा, जैसे कमल के पत्ते की स्थिति पानी में जैसे रहना है। हम्म, तो संघ अर्थात सीमा रहित की भावना, सीमा रहित की परित्याग की आवश्यकता है। तो संघ में रहना है, पर संघ अर्थात सीमा की भावना हो, मतलब कि हम सीमित हैं ये भावना हो। ये है सर्व संग। तो संन्यास में रह का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना। और संसार का अर्थ है कि सबके साथ, जो संसार का पहला अर्थ था कि सब आ, समयक, यानी जो संसार ही निर्वाण है। तो संसार और संन्यास का अलग तरीके से बताया गया है कि संसार में ही निर्वाण है, और संन्यास में अगर करना है तो हम संसार में ही सन्यासी की तरह रह सकते हैं। तो आप लोग भी अगर कुछ कहना चाहें तो फिर गृहस्थ धर्म के बारे में बोल सकते हैं। तो नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हो सकता है इसमें एक वाक्य छूट गया हो, हाँ हाँ, जैसे बताइए। इन पैराग्राफ में हम्म इसमें है, यदि ऐसा है तो किसका त्याग करना चाहिए? मैं यही हूँ इस तादाम्य भाव का, हम्म यानी मैं यही हूँ, मैं जो हम्म दिख रहा हूँ वही हूँ इसका, है ना? हम्म जो हम्म मैं दिखता हूँ उतना ही समझना भी, आ, उसका भी त्याग करना है, उस समझ का भी, है ना? हम जो लिमिट, और मैं इतना ही हूँ यानी मैं लिमिटेड समझती हूँ अपने आप को, यानी हम्म उस अनलिमिटेडनेस को फील करना है हम्म सन्यास यानी, और यह मेरा है, इस भाव का त्याग करना चाहिए। और इसके बाद इस पर है, अब मुझे इसमें दिख नहीं रहा है नेक्स्ट सेंटेंस उसी में, और मैं अलग तुम अलग के भाव का त्याग करना चाहिए, वो है क्या इसमें? नहीं है। पैराग्राफ में, हाँ, इसीलिए मैंने बोला इसमें हम्म बहुत क्लियरली लिखा है, देखिए, मैं अलग तुम अलग, इस हम्म भाव का त्याग करना चाहिए। क्लियरली हम्म समझ में आएगा सन्यास क्या है। हम्म नहीं तो हम सोचते हैं ना, मैं अलग, हम्म दूसरा अलग है, पार्टनर भी हो तो वो अलग मैं अलग सोचते हैं, या हम्म पड़ोसी है तो मैं अलग तुम अलग, एक संघ में है तो वो अलग मैं अलग सोचते हैं, उसके लिए लिखा है। वो सेंटेंस मुझे मिसिंग लगा। और फिर नेक्स्ट पेज का वो आगे लिखा है,
अनड्यू अटैचमेंट अर्थात बंधन, है ना, जो हमें जरूरत नहीं है वो अटैचमेंट हम लेके बैठते हैं, है ना, तो वो अनड्यू अटैचमेंट है। फिर संग में रहकर संग रहित रहना चाहिए। उसका नीचे जो लिखा है ना, ये हाँ हाँ हाँ। पद्मपत्र, हाँ, पद्मपत्र मीमाम बसा जैसे, कमल के पत्ते पर स्थित पानी के बूंद जैसे। पद्म यानी कमल होता है, पद्म पत्र ने उसके पत्तों में देखिए पानी में रहकर भी वो पानी से ऊपर रहता है, वो ऊपर ओस की बूंदे ऊपर दिखती है अलग से। मतलब कीचड़ में रहकर भी वो कमल कैसा रहता है, पवित्र मानते हैं ना, साफ सुथरा रहता है, इसीलिए तो कमल को इतना महत्व दिया गया है। हमें भी संसार के अंदर रहकर भी ऐसा रहना है कि हम संसार में डिटैच्ड भी है, नहीं तो हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते कोई भी छोटी सी चीज के लिए। ह्यूमन बींग्स के साथ तो बहुत अटैच होते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी। इसके लिए उन्होंने पद्म पत्र मीवाम बसा लिखा है, ने कमल के पत्ते जैसे हमको रहना है इस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर। ये थैंक मतलब मैं बोलना चाहती थी। धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने बताया, सचमुच में इसमें जो किताब में है उसमें अलग एक दो लाइन अलग है, और पीडीएफ में इतनी लाइनें नहीं है। लेकिन आपने सही समझाया कि मैं अलग तुम अलग का जो भाव होता है, या मैं सीमित हूँ, उससे संन्यास लेना है। हम्म। और संसार में निर्वाण है कि किसी से पलायन नहीं करना, किसी भी चीज से, कहीं भी जगह से, किसी भी परिस्थिति से पलायन न करना, वो है संसार। हम्म। और जो हमारे मतलब एक किस्म से जो हमारे जिनको हम आराध्य मानते हैं, वे भी देवी देवता जो है संग, मतलब साथ में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कपल्स में रहते हैं, उस तरह से। तो यहाँ पर मैं मतलब कहीं पर सुन रही थी, या मैं ये शायद इसी किताब में सुना था कि ये जो भाव है ये क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में ज्यादा है कि मतलब मंक होना, या इस तरह वो जो भाव आया है वहां पर क्रिश्चियनिटी, और वहां पर ज्यादा उस चीज को महत्व दिया गया है। यहाँ पर इन किताबों में नहीं दिया गया ऐसा महत्व कि सब छोड़ देना है, ये इस तरह के जो भाव है वो उस तरह का नहीं, उसका उल्टा पहले के जो था वो पहले था कि संसार में रहना। हम्म। तो गृहस्थ आश्रम, थैंक यू मैम, अच्छा हुआ आपने उसको पॉइंट आउट किया, तो उसमें फिर पूरा साफ साफ हो गया। तो गृहस्थ आश्रम में पढ़ देती हूँ। जी जी मैम। ओके, जस्ट मैं पढ़ लेती हूँ, 1 मिनट, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम, यस्मात् त्रयस्य श्रमिणे दानेन चाह्वानं गृहस्थ नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठ श्रमो गृहे। तो मनुस्मृति से लिया गया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमधारियों को अन्न अन्नादि अन्न देकर पोषण करने वाले गृहस्थी हैं। संपत्तियों का निर्माण करने वाले तथा सबके आश्रय देने वाले गृहस्थी है। मानव शरीर निर्माण के लिए सहायता करने वाले भी गृहस्थी है। भौतिक शरीर अशांत अंश। अंशात्माओं की पुरोगति की बहुत आवश्यक है, इसलिए गृहस्थ आश्रम ही हमेशा परिग्रहणीय है। उत्कृष्ट गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि अज्ञान से मुक्ति प्राप्ति की, तो उससे बड़ा विजय की सार्थकता दूसरी नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या हो गया। उत्कृष्ट, तो गृहस्थ आश्रम को बहुत उत्कृष्ट माना गया। में रहते हुए यदि अज्ञान से मुक्ति प्राप्त की, तो उससे बड़ी विजय और सार्थकता दूसरी नहीं है। तो ये वाली बात खैर जो जो मुझे याद आ रहा है कि मतलब भौतिक शरीर की शरीर अंश आत्माओं की पुरोगति में बहुत आवश्यक है, इसलिए गृहस्थ आश्रम की हमेशा परिग्रहणीय है।
मतलब वो जब कोई कपल होता है तो उसको जब गृहस्थ आश्रम, 1 मिनट में, तो तभी वो मतलब कि पूरा एक यूनिट बन जाता है गृहस्थ जो आश्रम है। और वह यूनिट इतने सारे लोग जो भौतिक मतलब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों अवस्था में जो लोग हैं उन सभी को वो पोषण करता है एक गृहस्थ। तो कई सारी, एक एक मुझे मतलब एक कहानी सी या छोटी सी वो याद आ गई है कि एक विवेकानंद जी के जो गुरु थे, स्वामी अ, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? परमहंस रामकृष्ण परमहंस। रामाकरण रामकृष्ण। रामकृष्ण परमहंस। हाँ हाँ, रामकृष्ण काली, परमहंस की एक छोटी कहानी है। कालिका देवी। हाँ, हाँ, तो उनकी भी देवी के शादी, भक्त थे ना, कालिका देवी की भक्त कालिका थे। देवी, और उनकी भी शादी हुई थी। तो हाँ, शारदा देवी शारदा उनकी देवी, वाइफ। तो विवेकानंद जी उनके आश्रम में रहते थे एक किस्म से। तो वो अलग किस्म का गृहस्थ आश्रम था कि मतलब वो विवाहित होते हुए भी वो एक किस्म से स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप से थे। वो नहीं मैं बताना चाहती, वो ये था कि जब परमहंस जी वो जब कुछ जैसे बताते थे या कुछ ज्ञान देते थे, तो उसमें जो सन्यासी की जो परंपराएं हैं, सन्यास कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो जब बताते थे तो वो विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है कि वो इतना ध्यान देते थे कि किसी भी गृहस्थ आश्रम के पर्सन के सामने इस तरह का कंपैरिजन ना किया जाए कि एक गृहस्थ को कैसा रहना चाहिए और तो सन्यासी अगर सुन भी ले कि गृहस्थ और सन्यास में क्या डिफरेंस है, लेकिन गृहस्थ को कभी बुरा न लगे कि सन्यासी किस तरह से जीता है या उसके क्या क्या जो नियम कानून है, वो नहीं, मतलब ही वॉज वेरी कंसिडरेट कि कभी मेरे मुंह से कुछ इस तरह सन्यास के बारे में कुछ इस तरह ना निकले, या गृहस्थ पर्सन या गृहस्थ में जो है वो उसके सामने ऐसी बातें ना निकले जो उसे बुरी लगे। तो वो खासकर जो मॉन्क होड या जो उनके स्टूडेंट्स थे या विवेकानंद जी के जो स्टूडेंट साथ जो भी वो बातें करते थे, वो इस तरह से करते थे कि कितने 5 कोस या कितने 2 कोस तक भी कोई गृहस्थ ना हो, ये ध्यान रखते हुए फिर उनको वो सन्यास के या मंकहुड के जो भी रूल्स हैं वो बताते थे। तो ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ द गृहस्थ। तो वही मुझे याद आ रहा है, सभी को आश्रय देने वाला जो गृहस्थ है वो एक आदरणीय एक संस्था है, और इसी के लिए उसको आदर से दिया देखा जाता है। तो इसीलिए जब हम शादी करते हैं तो बोलते हैं हिंदुओं के मतलब कितनी रीति रिवाज होती है, कितने सारे वो उसमें वो बताए जाते हैं कि इस तरह आपको करना चाहिए। वो 7 फेरे ही नहीं होते, एक सतपति होती है, कई सारे मतलब वो नियम कानून होते हैं सभी जगह। केरल में अलग होते होंगे सब जगह, उत्तराखंड में अलग किस्म से नियम होते हैं, महाराष्ट्र में अलग। पर काफी सारी चीजें मतलब उन कपल को एक किस्म से कपल काउंसलिंग होती है शादी में कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये। तो वो उसका मतलब एक यही नहीं है मतलब कि भाई 2 पर्सन साथ में आ रहे हैं, लेकिन वो संसार में कैसे निर्माण करना है उसकी कई सारी उसमें बातें, कहानियां किस तरह से होती हैं, वो सब कुछ बताया जाता है। तो काफी देर तक, कहने का अर्थ है कि वो काफी बड़ा सा एक समारोह होता है टू इनिशिएट 2 पीपल इनटू दैट गृहस्थ आश्रम। बहुत सुंदर मैम। इसको अगर नहीं पढ़ते तो हम कहीं उसी अलग विचारों में रहते, हाँ है ना। हाँ उसको श्रेष्ठ मानते रहे, बोलते हैं ना, शादी हाँ कर रहे हो तुम, कर रहे हो, मजाक उड़ाने के लिए करते हैं, लेकिन शादी तो करते हैं, लेकिन टीज भी करते हैं ना, तुम फंस गए, अब तुम क्या, ये वो सब। लेकिन इसमें देखो उसका कितना आदर दिया है। और इधर वो दिया है ना, इन तीनों आश्रमधारियों को अन्नादि दान देकर पोषण करने वाले। ये कितनी बड़ी बात है। अगर ये समझ गए तो हम अ, वो नहीं करेंगे उसके साथ, वो नहीं देखेंगे कि अरे ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। जैसे है ना, बुद्ध भगवान की भी, बुद्ध भी भिक्षा लेके खाते थे, है ना, दूसरों से। या उनके अनुयायी जो भी थे, शिष्य थे, वो भी जा जा के भीख मांग के खाते थे, ताकि उनको अहंकार ना आए, भीख जो मिला वो खाए। पूरा भीख मांगने के लिए कितना हमको अपने आप को वो करना पड़ता है, मैं को गिराना पड़ता है, लेकिन उनको
शरीर को तो आहार की जरूरत है, उनको कौन देने वाला है? घर, जिस घर में मांगते थे वहां तो गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, तभी तो वो गृहिणी अन्न को संग्रहित करेगी, पकाएगी और देगी। अगर सभी सन्यास होंगे तो उनको पेट भरने वाला कौन होगा? ये बहुत अच्छे से लिखा है, ये बहुत समझ में बढ़िया, आ रहा बहुत बढ़िया। है। और आप देखिए कि जो सक्षम होते हैं, इस जिस आयु में स्त्री, लड़की या पुरुष सबसे ज्यादा सबल या सक्षम होते हैं, उसमें वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। आप देखेंगे कि जो एक 25 वर्ष की जो एक लड़की है या 35 वर्ष की भी जो है, वो जो गृहस्थ आश्रम चला रही है, उनमें कितनी स्फूर्ति, कितनी ऊर्जा होती है। वह उनके जैसे मदर इन लॉ या उनकी माँ में भी उतनी स्फूर्ति नहीं होती, क्योंकि वो उतना साल काम कर चुके हैं। इवन जो जैसे छोटे यंगस्टर्स होते हैं, जैसे टीनेज हमारे भाई बहन या कोई भी, तो उसको हम तुरंत तुरंत 3 बार भी बोलेंगे तो मार्केट से ले आओ, तो वो तुरंत तुरंत भाग के ले आता है। अब जो 50-60 वर्ष का हो गया तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं रहती है, वो बोलेगा एक बार में नहीं बोल सकते थे क्या? तो आप देखिए कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो मतलब है उस पीरियड में गृहस्थ आश्रम में होते हैं, हम्म। तो उन पर वो पूरे जो बाकी के लोगों की एक किस्म से वो होती है, फाउंडेशन होती है। तो परमहंस में जो लाइन मैं भूल गई थी वो है कि गृहस्थ जो है वो फाउंडेशन है फॉर ऑल अदर आश्रम्स। स्टूडेंट को भी वो करता है, स्टूडेंट को मतलब जैसे अपने ही घर में रख के स्टूडेंट्स को पाल रहे हैं, अपने से जो बड़े हो गए, जो अपने से थोड़े नेक्स्ट जनरेशन है, उनकी हाँ, सेवा कर रहे हैं। वही वानप्रस्थ लिखा है इधर। हाँ और हाँ हाँ, वानप्रस्थ। जैसे तो जो हमारे, जो रिटायर हो गए हैं उनका भी हाँ, वो देखभाल कर रहे हैं, जो छोटे उनको भी एक किस्म से गाइड कर रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं। और संन्यास अर्थात कि ये जो जो हम अन्नदान में देते हैं या जो भी करते हैं, दान देते हैं या किसी भिक्षुक को देते हैं या किसी की पढ़ाई का सामग्री देते हैं, वो सारा कुछ गृहस्थ आश्रम से आ रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत ही आदरणीय, बहुत ही एक किस्म का फाउंडेशनल आश्रम, आदरणीय आश्रम माना जाता है। और देखिए ये व्यवस्था बाहर में नहीं है, यूएस हाँ, या बोलते वहां बच्चे कुछ एज होने के बाद उनको अलग छोड़ देते, उनको नहीं, हाँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते माँ बाप। माँ बाप मतलब वो अलग पार्टनर हो गए, वहां माँ बाप भी नहीं होता है पार्टनर, पति पत्नी का भी रिवाज नहीं है, पार्टनर भी बदलते हैं, बच्चे अलग, इनके दो देखिए हम बच्चे। उनकी व्यवस्था पर नहीं जाएंगे, उनकी व्यवस्था अलग लेकिन किस्म की हमारे यहाँ व्यवस्था है। की व्यवस्था कितनी अच्छी सी बनी है कि सभी को साथ में लेके चलने का, जैसे आपने बोला, बढ़िया है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उनकी व्यवस्था उनके मापदंडों से जानी जाएगी। तो मैं बस सही इसको है। आज न्यू ईयर है ना, तो इच्छाओं का दमन ये वाला जरा करना चाहती हूँ। हम क्या सोचते हैं कि इच्छाओं का दमन करके हमारा, ये बस पेज पढ़ना चाहती हूँ, फिर हम मतलब अपने सेलिब्रेशन मोड में आ जाएंगे, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन मोड में आ जाएंगे। जी। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, अभी मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक छोटा लड़का, मतलब छोटा लड़का, 20-25 साल का लड़का है, वो अपने मम्मी पापा से बोलता है, जब आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च क्यों नहीं करते, आप ट्रेन से क्यों जा रहे हो, आप फ्लाइट से क्यों नहीं जा रहे हो। तो इस तरह की बात आती है कि मतलब क्यों हम मतलब इच्छाओं का दमन करते हैं या सीमित रखते हैं। पर उसका भी एक होता है, क्योंकि वो जो गृहस्थ आश्रम में जो प्राणी है वो सभी को देखता है, फिर अपनी इच्छाओं का देखता है। लेकिन यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि इच्छाओं का दमन मत करो, कभी भी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, चाहे धर्म युक्त इच्छा हो या अधर्म युक्त। इच्छाओं का दमन करने से तत्व संबंधी पाठ को सीखना से तत्संबंधी पाठ को सीखने से हम चूक जाते हैं। कर्म करते हुए ही अनुभव होते हैं, चाहे किसी की तरह के कर्म क्यों ना हो, लेकिन अकर्मी होकर कभी भी नहीं रहना चाहिए। इच्छाओं की प्रगति को पुरोगति के मूल कारण है। इच्छाओं न होने से या दुर्बल इच्छाओं से कुछ भी साध्य नहीं होता। इच्छा से ही विद्या का अध्ययन करते हैं, इच्छा से ही कलाओं को सीखते हैं, इच्छाओं से ही धन का अर्जन करते हैं, और इच्छा से ही सुख सुख होगा ये सुख प्राप्त करते हैं। इच्छाओं प्रबल होती है, होनी चाहिए, निर्दिष्ट होनी चाहिए और निदृष्ट होनी चाहिए और धर्मयुक्त होनी चाहिए। इच्छाओं के बिना कभी भी नहीं रहना चाहिए।
तो इसमें इच्छाओं का देखिए डेफिनेशन फिर अलग तरीके से, इच्छा हम हर टाइम डिजायर को करते हैं कि नीड एंड डिजायर, नीड एंड डिजायर। तो इच्छा, हमारी इच्छा खाने के लिए भी हो सकती है, उसको भी पूर्ण करना है, और इच्छा जो ज्ञान के लिए भी हो सकती है, इच्छा संघ के लिए भी हो सकती है। देखिए हम लोग यहाँ पर 3 लोग आज जुड़े हैं, किस लिए? कि हम संघ में रहना चाहते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था, मुझे सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छा लगा कि हमें सेलिब्रेशन की भी इच्छा होती है कि होटल में जाके अच्छा खाना खाएं, या अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहने बनाएं, मूवी देखें, जो भी मतलब जो भी सेलिब्रेशन के जिस जो भी तरीके हैं, पार्टी करें, डांस करें, म्यूजिक बजाएं, म्यूजिक सीखें। तो सभी इच्छाएं जो हैं, लेकिन ऐसी जो ये जो वर्ड मुझे ठीक से नहीं पता है, पर जो समझ में कि अदृष्ट निदृष्ट होनी चाहिए, यानी कि जो मेरी समझ में आया कि हमें अच्छे से प्रबल तरीके से इच्छा करनी चाहिए, वी वांट दैट, मतलब संकल्प सहित, इंटेंशन सहित। और निदृष्ट का मेरे को मतलब नहीं है, पर धर्म युक्त होनी चाहिए, अर्थात कि हम किसी का अधर्म नहीं कर रहे या किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ऐसी सारी इच्छाएं सब मान्य हैं और सब होनी चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगा कि विद्या, कला, धन, सुख प्राप्त करने सभी की इच्छाएं होनी चाहिए, और नीड और डिजायर का ऐसा कुछ इतना बड़ा चक्कर नहीं है, सभी वो नीड में आ गई, मतलब कि हमें सभी चीज की नीड होनी चाहिए, और उसको पूरी तरह से जब हम उसकी मतलब एक किस्म से उसको व्यक्त करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे, तभी वो बैलेंस हो पाती है। तो यहाँ पर मैं आज का मतलब जो पढ़ने का है सिलसिला को उसको समाप्त करती हूँ। और आप अनघा मैम काफी देर से सुन रही हैं, कुछ उनको बताना हो तो जरूर बताएं। हाँ, उन्होंने शुरू में वैसा ये पेज में शुरू का 2-3 लाइन में ही बताया है कि इच्छा धर्मयुक्त हो या अधर्मयुक्त हो, वो पूरी होनी चाहिए। वो उससे हम लोग सबक सीख सकते हैं। यानी अधर्मयुक्त इच्छा भी हमने पूरी की तो उससे हमको कुछ सबक हाँ सीखने को मिलता है, हाँ ऐसा हाँ उन्होंने लिखा हाँ, है। मतलब अगर चोरी भी कर ली, अगर मेरे मन में आया चोरी भी कर ली, तो सच में मैं, आप सही बोले कि अधर्मयुक्त, धर्मयुक्त, यहाँ पर नीचे धर्मयुक्त लिखा है, लेकिन ऊपर अधर्मयुक्त इच्छाएं भी, ऐसा लगता है उससे फिर सबक सीख लेते हैं ना। जब कोई परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, तो हमें लगता है ये गलती हो गई या अधर्म हो गया, लेकिन उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं। ऊपर एक वाली लाइन है, सही आपने बताया। हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि धर्म युक्त ही हो, जो कि लास्ट में है, लेकिन अधर्म वाले से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कभी कभी अधर्म और धर्म में समझ नहीं आता, पर जब कर लेते हैं उसके बाद पता चलता है कि ये धर्मनिष्ठ था या अधर्म हो गया है। तो उससे भी कोई नहीं, फिर मतलब टेक इट इजी पॉलिसी, जो कल बोल रहे थे मैम, कि चलो फिर इससे कुछ हमने सीख लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बराबर बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनघा जी, आप काफी अच्छे से बताती है, और प्रश्न पूछते रहिए कीजिए, तो उससे हम सभी लोग फिर से पढ़ते हैं उस चीज को। कल भी आपने बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा था। थैंक तो यू। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस, आज शनिवार है, और बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। मंडे को मिलेंगे, और मंडे को सुबह अगर हो सके तो मैं, बहुत अच्छा रहा तो मैं कुछ ना कुछ नया शुरू करूंगी 12 बजे, और 4 बजे जिस भी तरह होगा मैं बताती रहूंगी। तो थैंक यू मैम, बहुत। एक